भारत के अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर भूटानी ग्रुप ने झारखंड की राजधानी रांची में अपने नए ऑफिस की शुरुआत की घोषणा की है। शहर के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में श्री आशीष भूटानी, सीईओ भूटानी ग्रुप ने इस भव्य ऑफिस का अनावरण किया। अभी हाल ही में भूटानी ग्रुप ने बिहार में बेमिसाल 5 साल पूरे किए हैं और पड़ोसी राज्य झारखंड में भी यह दिग्गज कंपनी अपने पैर पसारने को तैयार है। सर, रांची में आप क्या यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या लेके आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप रांची के लिए? रांची में हम यहाँ पे आए हैं इस पर्पज से कि जितनी ग्रोथ इस सिटी में है, अभी हम सिर्फ कुछ टाइम पे यहाँ पे लोगों को जानने कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके के उनके बेसिकली क्या उनके लाइफस्टाइल हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है रियल एस्टेट को लेके, हमें इन सब चीज़ों का कुछ टाइम पे मुआयना करना है। फिलहाल हम भूटानी इंफ्रा जो दिल्ली एनसीआर के अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ शोकेस कर रहे हैं। इससे कहते हैं ना, एक पंथ और दो काज, वो हमारा ये है कि एक हम अपने भूटानी इंफ्रा के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स हैं, आज हम वो भी शोकेस कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो है कि हम सिर्फ और सिर्फ रांची के लोगों को समझना चाहते हैं ताकि जब हम फ्यूचर में यहाँ प्रोजेक्ट लेके आएँ तो बिल्कुल एप्ट लोगों की डिमांड के हिसाब से, लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उस पर खरे उतर सकें। ये जो आप सर्वे करेंगे कितने दिनों तक करेंगे, किन किन पॉइंट्स पर करेंगे और आगे क्या प्लान है? दिस विल बी अ मल्टी फोकल सर्वे जिसके अंदर इट इज़ अ कंटिन्यूअस सर्वे। ये सर्वे कभी ख़त्म नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें टाइम लिमिट नहीं होती। सेकेंड ऑफ ऑल, वंस जब हम एरियाज डिफाइन करते हैं देयर विल बी डिवाइडेड इनटू 16 पार्ट्स। हर टीम लीडर जाके अपना अपना एरिया संभालेंगे, अपना अपना एरिया के जो लोग हैं धीरे धीरे उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, धीरे धीरे वो डेटा इकट्ठा करना शुरू करते हैं। सर, लोग यहाँ कंफ्यूज हैं कि इंफ्रा मतलब आ रहा है तो वो क्या यहाँ फ्लैट्स बना रहा है, कमर्शियल बना रहा है, किस चीज में डील करता है? भूटानी इंफ्रा इज प्रीडोमिनेंटली अ कमर्शियल प्लेयर। हमारा रेजिडेंशियल नहीं है। जो हम होटल सर्विस, होटल अपार्टमेंट्स हैं वो जरूर बेचते हैं, बट अगेन एवरीथिंग इज कमर्शियल और रिटर्न बेस्ड। क्या इन फ्यूचर रांची के लिए प्रोजेक्ट आएंगे? 100% वन डे डेफिनेटली, दैट इज द प्लान। वरना हमें रांची में माल बेचने के लिए ऑफिस की जरूरत नहीं। ऑफिस हमने खोला ही इसलिए है कि एक फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए आज से ही बेस बनना शुरू हो जाए। सर, ये किस स्टेज को आप लोग टच कर रहे हैं? मतलब एक बेंचमार्क होता है ना कि मिनिमम से मैक्सिमम तक कितना जा सकते हैं? किस चीज के बारे में? कमर्शियल मतलब किस चीज का बेंचमार्क? आप मनी मॉनेटरी वाइज कह रहे हैं? yes. मॉनेटरी वाइज इट स्टार्ट्स एज लो एज 8 लाख रुपए एंड मैक्सिमम द टिकट साइज गोज अप टू 2.5 करोड़ 3 करोड़। सर, ये बाकी सबसे आपका अलग कैसे, क्या कोई स्पेशल फीचर है आपका? सबसे बड़ी बात, हम डिलीवर्ड माल की बात कर रहे हैं। हम उस माल की बात नहीं करते जो फ्यूचर में बनेगा। हम आज उस माल की बात करते हैं जो डिलीवर्ड है, आंखों के सामने है। आज इंसान रजिस्ट्री हाथ के हाथ करवा सकता है। दैट इज व्हाट द यूएसपी इज। आज बहुत से लोग हैं जो दिल्ली जाते हैं, होटल में रहते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स इधर उधर हैं। हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं, उससे 8% की रेंटल इनकम कमा सकते हैं और साथ में 24 रातें साल में फ्री भी रह सकते हैं। और सेंटर इन द हार्ट ऑफ नोएडा, सेक्टर 32 सेक्शन ऑफ सोसाइटी अफोर्ड कर सकता है इसको? Absolutely. If they can't afford the hotel, they'll be able to afford a my pot. We have different segment of products. Everybody in the society can afford that. Okay. सिर्फ कमर्शियल जैसे जो भी लोग देते हैं तो बैंक से ये कैसे अच्छा है? अगर कोई बैंक की जो एफडी है, अगर आप देखेंगे आज 5.5% के आसपास एफडी आ रही है। आज से कुछ साल पहले ये 8% थी और आज से लगभग 30 साल पहले ये 11% भी थी कुछ बैंकों की। जैसे आप बाकी देशों में देखेंगे, अमेरिका में, चीन में, यूएई में, एफडी के जो रेट थे एक टाइम पे 15% थे और आज घट के 0.5% सालाना रह गए, 1% पूरे साल का, 1%। तो धीरे 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 आप इंडिया में भी ट्रेंड नोट करेंगे, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती चली जाती है उसका एफडी का जो दर है वो घटता चला जाता है। जो आज आप 5.5 देख रहे हैं, अगर आप बैंक में पैसा रखेंगे तो हो सकता है आने वाले 10 साल में वो 2.5% या 3% ही साल का रह जाए। उस टाइम पे इंसान को दुख जरूर होता है कि मेरी रेंटल इनकम का क्या। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ लोगों को। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है न्यूयॉर्क के अंदर, वहां पे 90 साल पहले जिसने जितना पैसा लगाया था, अगर उसने उस पैसे की एफडी करा दी होती
तो आज उसको क्या आ रहा होता। आज अगर उसने 90 लाख की एफडी कराई होती तो उसको लगभग साल का 40,000 रुपये आ रहा होता। करेक्ट। और किराया पे जिसने लिया, जिसने वो प्रॉपर्टी खरीद के किराए पे चढ़ाई, 9 दिन का किराया एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में 30 लाख रुपए। मल्टीपल टाइम ग्रोथ देख रहे हैं, यानी कि एक महीने का किराया 1 करोड़ रुपए अलग। एवरी मंथ दे आर अर्निंग अ प्रॉफिटेबल थिंग। 90 साल का अगर मैं सारा जीपीआर भी निकाल दूं, डीपीआर भी निकाल दूं, तो भी वो इतना अर्न कर रहे हैं, हैविंग ऑल इन्फ्लेशन इन। नोएडा के बाद फिर आगे का क्या प्लान है सर, कहाँ पे और प्रोजेक्ट चल रहे हैं? फिलहाल हमारे सारे प्रोजेक्ट नोएडा में ही हैं एंड वी डू नॉट गो हेवायर। हम एक टाइम पे एक ही चीज करते हैं, जहां हमारा फोकस है हम फोकस वहीं रखते हैं। वंस दे आर डिलीवर्ड देन वी गो है। और शायद इसीलिए हमने आज नोएडा के इतने खूबसूरत लैंडमार्क डिलीवर करके दिए। कैमरे के लिए अपना परिचय बता दें। आई एम आशीष भूटानी, CEO भूटानी इंफ्रा।